दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चले फोटो क्लिक करते हैं। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात सनातन धर्म के अनुसार जो भी रीति रिवाज होता है वह मेरा एक छोटा सा प्रयास है और उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल ही जाएगी। तो जानते हैं सनातन धर्म में परंपरा के अनुसार जो अस्थियां विसर्जन है उसका क्या महत्व है और उसका क्या साइंटिफिक रीज़न है। सनातन परंपरा में व्यक्ति जीवन की शुरुआत से लेकर अंतिम यात्रा तक गंगा से जुड़ा रहता है। जीते जी कोई पाप से मुक्ति के लिए तो कोई मोक्ष की कामना के लिए गंगा में डुबकी लगाता है। वहीं अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियां तक इसी गंगा में प्रवाहित कर दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण हुआ है। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित बताते हैं कि हरिद्वार हमेशा से ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। हरिद्वार की हर की पौड़ी में अस्थि विसर्जन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। उज्ज्वल बताते हैं कि राजा सागर के वंशज राजा भागीरथ ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की थी तथा गंगा जी को धरती पर लाए थे। शास्त्रों के अनुसार गंगा के स्पर्श मात्र से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। स्वर्ग से उतरकर माँ गंगा भगवान शिव जी के जटाओं से होते हुए राजा भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। जब राजा भागीरथ गंगा नदी को लेकर हरिद्वार पहुँचे तो सागर पौत्रों के भस्म हुए अवशेष को गंगा के स्पर्श मात्र से मोक्ष प्राप्त हो गया। उसी समय से हरिद्वार के इस पावन घाट पर अस्थि विसर्जन होने लगा। मान्यता है कि जब तक गंगा में व्यक्ति की अस्थियां रहती हैं तब तक वह स्वर्ग का अधिकारी बना रहता है। इसी पवित्रता को ध्यान में रखकर अंतिम समय में व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाला जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा श्वेत ने हर की पौड़ी में भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा श्वेत ने उनसे हर की पौड़ी को ईश्वर के नाम से जाना जाए ऐसा वरदान मांग लिया। उसी समय से हर की पौड़ी के पानी को ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। जल में अस्थि विसर्जन मात्र से अनिष्टता की आशंका खत्म हो जाता है। माना जाता है कि अनिष्टकारी शक्तियों जैसे भूत प्रेत आदि के लिए अस्थियों का तथा सूक्ष्म देह पर नियंत्रण कर पाना, उसका दुरुपयोग कर पाना आसान हो जाता है। ऐसे में यदि अस्थियां भूमि पर एक साथ मिल जाए तो उनसे द्वारा अनिष्टता की आशंका बढ़ जाती है। वहीं पवित्र नदी या समुद्र आदि के जल में अस्थि विसर्जन करने से अस्थियां जल में बिखर जाती हैं। ऐसे में अनिष्टकारी शक्तियों को एकत्रित करने में कठिनाई होती है। अस्थि विसर्जन क्यों आवश्यक है और गंगा में अस्थि विसर्जन करने का महत्व क्या है? हिंदू धर्म में जितना आवश्यक मनुष्य के मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार का है उतना ही आवश्यक उसके अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने का है। माना जाता है कि किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसका अंतिम संस्कार ना किया जाए तो उसकी आत्मा कई युगों तक इस धरती पर भटकती रहती है। अंतिम संस्कार का सबसे अंतिम और आवश्यक कार्य है अस्थि विसर्जन। ऐसे में मान्यता है कि ऐसा करने से मृतक की आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और उसे ईश्वर के चरणों में स्थान मिल जाता है। अस्थियों को दाह संस्कार के बाद चिता से बटोर कर कलश में रख लिया जाता है और स्थान व प्रस्तुति के अनुसार एक निश्चित समय अनुसार इसे गंगा में प्रवाहित करना होता है। इस कार्य को ही अस्थि विसर्जन कहते हैं। अस्थि विसर्जन का महत्व और विशेषकर गंगा में ही क्यों, इस बारे में क्या कहते हैं हमारे शास्त्र और पुराण और क्या है इसका वैज्ञानिक महत्व, इस बारे में भी जानते हैं। शास्त्र के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति का सूक्ष्म आत्मा उसी स्थान पर रहती है जिस स्थान पर व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है। इसीलिए
व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक भोज आदि का कार्यक्रम किया जाता है। दाह संस्कार के बाद मृतक के अस्थियों को मृतक के अस्तित्व के तौर पर एकत्रित कर रख लिया जाता है। मान्यता है कि इन अस्थियों में ही व्यक्ति की आत्मा का वास होता है। दाह संस्कार के बाद बिना किसी भय के एक कलश में अस्थि को एकत्रित कर लिया जाता है। वैज्ञानिक प्रमाण है चिता में जलने के बाद किसी भी प्रकार का जर्म शेष नहीं बचता, इसलिए इससे किसी भी प्रकार की बीमारी आदि का कोई खतरा नहीं होता। एकत्रित अस्थियों को श्राद्ध आदि के बाद इसे नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। एकत्रित अस्थियों को श्राद्ध आदि के बाद इसे नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। यदि गंगा नदी समीप हो तो उसी रोज विसर्जित किया जा सकता है, अन्यथा किसी पीपल के पेड़ पर अस्थियों को लटका देना चाहिए। उसके बाद विधि विधान के अनुसार एक निश्चित समय सीमा के बाद इसे गंगा में विसर्जित किया जाना चाहिए। शहरों में बने शमशान घाट में ही इसकी उपयुक्त व्यवस्था है। वहाँ पर प्रबंधकों द्वारा इसे लॉकर में रख लिया जाता है और तय समय सीमा के अनुसार आप इसे वहाँ से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है अस्थियों को 10 दिन के भीतर इसे गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। इससे मृतक को गंगा किनारे मरने का फल प्राप्त होता है, जो कि मृतक को मुक्ति पाने में विशेष रूप से सहायक होते हैं, क्योंकि हिंदू साहित्य में गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। गंगा में स्नान मात्र से ही 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु गंगा नदी में हो जाए तो उसे सीधा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। हिंदू धर्म में गंगा नदी का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गंगा नदी का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है गंगा श्री हरि विष्णु के चरणों से निकला और भगवान शिव के जटा से प्रवाहित होता है, इसलिए भी इसका महत्व अधिक है। इससे आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अस्थियों में पाए जाने वाले कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा खाद के रूप में भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक है। साथ ही ये जलीय जीवों के लिए एक पौष्टिक आहार का काम करती है। गंगा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, इसीलिए गंगा में अस्थि विसर्जन करने की परंपरा बनाई गई है। इसलिए धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गंगा में अस्थियां विसर्जित करने का गंगा में अस्थियों को विसर्जित करने का अनिवार्यता बनाया गया है। जलंधर में देखो जी, आपके पिताजी का नाम क्या है? एक तो मेरे पति हितेंद्र कुमार, वेद प्रकाश स्वरूप जी के लड़के शिवनाथ जी के। आनंद जाता इन्हीं के पास है। कैसे ऊपर के मैं बोल रहा जलंधर के बोलते तुम्हारे। हाँ जलंधर के है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये पूरी पता है 2 घंटे से घूम रही जगह। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, लवले आ जाओ। वो मेरी तरफ लगा रहा था, 2 जाएंगे। कहाँ से आए थे उस समय? बोली जलंधर से। जलंधर से कल्लोवानी हटाई हो जा। कल्लोवानी का भी बदलाव अपना अपना कल्लोवानी पहला होगा ना? जल्दी से कल्लोवानी होगा ना वो। कल्लोवानी नाम क्यों चले वो मकान चली थी ना? क्या नाम भाई जी? शिवलोकलाल नाम तो शिवयारी भाई के लेके आए थे हरि कृष्ण के पुराणनाथ पूर्ण चंद्र हुआ। हरि कृष्ण राजकुमार राम लगाया हरि कृष्ण अनंत और इस्लाम हरि नहीं बलदेव ने कभी नहीं आता कितने लिखा है? हरि कृष्ण राजकुमार जी, राजकुमार राम लगाया जी। हरि कृष्ण था ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਚਾ 15 ਤਰੀਕ एक दो नाम और बोल दो ना, धीरे धीरे आए सी जलंधर लिखाए सी। एक दो नाम और कोई भगत सिंह चौक से
हाँ जी, भगत सिंह चौक, इंद्रजीत मोहन यही बस मदनलाल हरिकिशन, बिल्कुल सही पहुंच गए। रूपलाल नंदलाल जी, हाँ जी हाँ जी। लाल जी इंद्रजीत का बेटा अमित, हाँ जी हाँ जी, ये बाद में अमित आनंद। नाम- बच्चों के नाम लकी लगाए। राखी की माता कंचन, हाँ जी हाँ जी, अमित की बेटी रिद्धिमा की माता रितु, क्या बात है, रिद्धिमा भी आ गई का है। बेटा भी, सब नाम लगा के गए। निवासु की माता सुनैना, हाँ जी, मोहनलाल का सुभाष, मदनलाल हरिकिशन जी की बेटी अंजना शर्मा, हाँ जी, आकांक्षा अंजुमा नंदा कांश अमिता नहार, सपना आनंद की हाँ, माता स्वर्गीय सुबेश जी, इंद्रजीत जी गंगा जी आए थे फूल, बड़े भाई बड़े हरिकिशन जी की 18/1/2020 को रात 2:25 पर हुई, उम्र 74, साथ में बेटा निर्वेश आया, भतीजी सपना आनंद आई, हाँ तो अंजना शर्मा एक दीदी, शर्मा नहीं अपना जना अनाथी ये साइड है सब। मिल गया ये हो गए ना। हाँ जी हाँ जी, पहले आप चुबारे में नहीं थे? नहीं नीचे हाँ 2020 में तो वही मिला था आपको। आप ही मैंने पूजा करवाई थी हाँ बाहर घर की पौड़ी पे ना आपने पूजा करवाई थी। हाँ हाँ, नंबर कर दिया है। बाहर बैठे जितना भी होगा ना मेरा मोतीराम बाबूराम नाम पड़ता है अपना बहुत। आपका पंडित जी, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, ये क्या है, मतलब ये मतलब कैसे रिकॉर्ड वगैरह का क्या, ये कब से परंपरा है ये रखने का? ये तो कम से कम 200-250 साल पुराना रिकॉर्ड होता है, 200-250 साल से। पूरा नाम है। पूरा अच्छा। रिकॉर्ड होता ना नांदलाल जी ने पिताजी का नाम है तो ये कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई ये रखने का रिकॉर्ड का? इसमें तीर्थ में वो तीर्थ में पुरोहित होते हैं अच्छा, और तीर्थ में होते हैं। देखो आप गा सुनो अपना मोहनलाल जी का नाम लग गया ना हाँ जी, वो किड़े सांचे वो तो कोई सना पता होगा पर इसमें ना चल के उच्च मेरा के क्योंकि मैं चल के उच्च मैं तो एमपी के पढ़ के आया थी ना मतलब वो जल्दी कर लो वाली मोल लगा लो ना। 69 कलोवाली में लेते साढ़े मतलब श्री के गाने लेते आज जद्दी विशाख का कल्लोवानी में है ना वो जी, उसको सब इधर उधर चले गए। हाँ जद्दी मोहल्ला कल्लोवानी है आपका। हाँ 3 चट्टे बहुत है ना वो जी, हाँ चड्डे भी वो आगे मैंने भी है सब अपने पास है जी। मैंने कहाँ की जलंधर के पहले नहीं वो फिर और हो गया ना मैंने दिलंदर से पहले कहाँ की? चौकड़ देखना पड़ता ना साडा जिथं रावणचा चोपड्या होता सुद्धा म्हणून रावण दसरा मिळता आणि शाळेत जातात तो स्नान करने आए। अब मेरे सुभाष चंद्र 11वां दिन से हो गया ना 10वें को लेके आए थे ना अच्छा अच्छा रात को चले थे अच्छा अच्छा। तभी पहुंचे कनकर कर्म किसने किया था? कर्म होते नहीं दोते ने किया था तो जब दास संस्कार किया था कोई कपड़े पाए नहीं इसने? हाँ हाँ जी वो करते हैं क्रिया कर्म नहीं करोगे? फिर आज की डेट करनी है पापा जी दो कपड़े तो क्रिया कर्म के बाद फिर छोड़ना होता है। वो पढ़ना कितने वो कहते तेरा अब तो ये 50-60 रुपये का सापा ले दो नया ना, चलो यानी उसमें कर्म करके उसको छोड़ देना फिर। चपले वगैरह भी होते चपले वो तो ये कर्म क्रिया कर्म के बाद फिर छोड़ना होता है। ले आइए जाके होना अब तो कौन उठा लेंगे अब तो एक नया बाजार से ले लेंगे, उसको गले में डाल के कर देंगे, उसको छोड़ देंगे फिर वही ना। दाई वाला बंदे दिन में गेट करी आवांगे पढ़ो भाजी, कचौरी है किथे? ਹੈਗਾ ਵੀ? ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ।
कूलर दी चाह हाँ जी कूलर दी चाह बड़ी मस्त है। सारी चावल कैसा लगा कचौड़ी? मस्त मस्त। कूलर दी चाय कूलर दी चाय का मजा लेंदे हो। चाह वाले तुसी दस ही दिता हाँ चाय वाली बहुत टेस्टी चाय है। वो भी दूसरा है। हाँ 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 वाकई क्या क्या होता है आपके पास? पूरी छोला भटूरा आलू पराठा पूरी छोले भटूरे आलू पराठा। आलू पराठा। आद्य गोत्राय नाम दशमे दशम पर्यस्मे दशमेदानंदे नयादिये तमो एकादश अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, फर्स्ट टाइम आए हो, अवंतिका, कितना एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ का कि कुछ समझ आया? मतलब ये जरा कर्म कांड है, हिंदी रीति रिवाज जो भी कुछ चल रहा है कि कुछ समझ आए थे? बंदे ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਜੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਤਾ ਗੰਗਾ ਮਈਆ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜੋ ਪਾਪ ਧੁਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ देख लो इसे ये
पंडित जी को पूछो, पूछते जाओ क्या क्या है। वो पीपल में पानी दे रहे हैं। पुरानी क्या थी? 26 26 अप्रैल 2023। इस समय सुबह 6:50, 7 बजे पहले। उम्र क्या थी? 62 साल हो गई थी। 62 years। और साथ में कौन कौन आए थे? साथ में बोले जी, नाम अपना नीलम बहन, नीलम इसकी है ना बहन, शिवाजी की बहन। हाँ जी, क्या नीलम, नाम? नीलम। क्या कास्ट है? कहाँ से? जलंधर। और सुभाष जी का चाचा इंद्रजीत। भाई अमित एक इंद्रजीत आए, पिताजी का नाम बोली। श्री रूपलाल नंद। और कौन है? अमित आनंद भाई। अमित आनंद है। और बाकी सबको लिख लिया आपने? नहीं, साथ में लिखना है सबका जो आए। अच्छा, जो आया हुआ है हाँ, जवाई लिख लीजिए उनके। एक सीमा आई। हाँ जी, सीमा आई, इनके घर से क्या नाम है? मोनिका भी आई है। उपेंद्र जी आए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। और साथ में लिख लीजिए बेटी गुंजन, ऐसे ही सब मैं आपको लिखा देता हूँ। गुंजना। हाँ ठीक है। उसके बाद में लिखिए मोनिका, साथ मोनिका, ठीक है। वैभव चोपड़ा बेटा, बस बेटा, ठीक है। उसके बाद में लिखिए प्रीति, प्रियंका, प्रियंका। हाँ ऐसे लिखाता हूँ, जिनका जिनका जैसे ऐसे है। मोनिका आई। हाँ जी, मोनिका के साथ वैभव बेटा, जिसने अभी किया। नहीं है। नहीं, वो नहीं आया है। अच्छा जी। बेटी। बेटी भी नहीं आई। अच्छा, ये दोनों आए। हाँ जी। और उसके बाद में आप लिखिए प्रियंका, प्रियंका हाँ जी। पति तरुण और और तरुण। तरुण, और बेटा बेटी अश्विता और संदीप। और सुनीता। अस्विता, अस्विता और संदीप, और संदीप आए। और ठीक है। उसके अलावा भाई अमित लिख दिए, ठीक है। भाई अमित हो गया, और बाकी छोड़ ही दो सब। हाँ जी, बस। साथ में हाँ जी।
भारतीय परंपरा में हरिद्वार का अपना एक महत्व है। मैं आज मेरे ससुर जी की जो अस्थियां हैं उनको विसर्जित करने के उपलक्ष्य में आया था। तो इससे पहले भी मैं बहुत बार हरिद्वार आ चुका हूं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार का जो अनुभूति है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, कुछ अलग लेवल का है। और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जब पहुंचा यहाँ पे तो बहुत ही आनंद का एक माहौल, एक आनंद सा आया यहाँ पे। बहुत चहल पहल है यहाँ पे, काफ़ी चारों तरफ बहुत रश है। चल अंशु तू उत्थे चल। अंशु तो भी ना एक मिनट पापा। इस वे आप कितने खड़े हैं भाजी? पटियाला, पटियाले 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 पटियाला पटियाला पटियाला। बच्चियां को खवा देने ना। पीस 4 ही करा। चार चार चार। दो रखते हुए भाजी? भाई दो रखते हुए? नहीं रख रहे बस आप दी हम पिज्जा खाएगा तेरा जिज्जा? नहीं, पिज्जा खाएगा जिज्जा।
सुदित पंचधासुदी से भोसरित पंचामृतनान्तं प्रतिगृह्यतामि शुद्धबालासनं शुद्धबालो मणिबालस्तस्त्रान्विता कोई चीज ईंट नहीं है, पीछे रख दो। हाँ, यही रख दो। अच्छा। ओम हरि ओम महदज्ञान जयते देवस्थाने ध्रुवाणी प्रथमान्यासन्नाः एकनाकं महिमाना सजन्यत्रिपूर्वेशाध्यासन्ते देवाः इसी घर में हो आरती चरण कमल जितलाय वहाँ हरि वासा करे ज्योति अनंत जगाए वहाँ भक्त कीर्तन करे वही प्रेम दरियाए वहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ देना आपने भेंट करो क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ में दोनों हाथ हे पूर्ण परमात्मा पवन हो जीवात्मा विश्व ने धर्मात्मा सुखी रहे यह आत्मा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारों बोले सच्चे दरबार की जय हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी सदा ओम शांति 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 भवतु सर्वाणि शांति भवतु ऐसे दबा के रखना हरि ओम कृष्ण श्रीमद् भगवतो महापुरुष श्री विष्णु राजा प्रवर्तमान श्री महानंद जी प्राणी श्री द्वारा द्रवे मैं बस मंत्रेष्टा में सप्तमी के तारीख से मैं खत्म करने की पूरी बात करती प्रथम तैयारी और बाद में इधर तैयारी कराते जाओ ब्राह्मण आ रहे हैं भोजन की तैयारी करो उनको बैठने की तैयारी कराओ बस डेढ़ बज गया वो आ ही रहे होंगे आसपास डीडी वन है ना चैनल दूरदर्शन उस पे आता थोड़ा सा कुछ सुना कुछ भक्ति से की बातें सुना देना बता देना